वसंत कुंज स्थित C9 में बने बीएसएस दफ्तर पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। मेहरौली जिले के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया था, जिसमें कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और मेहरौली जिले के जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह तंवर के सांसद बिजवासन से पूर्व विधायक सत्यप्रकाश राणा और मेहरौली से यहाँ आपको बता दें कि पूर्व प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व निगम पार्षद जो है कुसुम खत्री के साथ साथ वसंत कुंज वार्ड के निगम पार्षद जगमोहन महलावत, महपालपुर से जो पार्षद हैं वो यहाँ पर पहुंचे, इंद्रजीत सहरावत, सैदुल्ला जाप के जो पार्षद हैं उमेद फोगाट जो कि अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, साथ ही साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो इस प्रदर्शन में पहुंचे। और ये प्रदर्शन जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ साथ जिस तरीके से बीएसएस में जो इस समय घपलेबाजी चल रही है उसको लेकर ये प्रदर्शन किया गया, चाहे वो मीटर लगाने के नाम पर जो मोटी रकम ली जा रही है उसके साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारे मुद्दे थे। जिस तरीके से पेंशन का मुद्दा जो है बीएसएस के जो कर्मचारी हैं उनको जो पेंशन दी जा रही है उसको लेकर भी यहाँ पर हंगामा किया गया और बिजली की जो दरें बढ़ाई गई हैं उन बढ़ी हुई दरों को लेकर ये जोरदार हंगामा जो है वो किया गया, जिसमें आप देखिए कि मेहरौली जिले के जो जिला अध्यक्ष हैं उनकी अगुवाई में ये पूरा प्रदर्शन किया गया, जिसमें कि आपको बता दें कि दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी के साथ साथ यहाँ पर बीजेपी के तमाम निगम पार्षद और कार्यकर्ता और संगठन के जो लोग हैं वो इस प्रदर्शन में पहुंचे और किस तरीके से अपनी बातें यहाँ पर रखी दक्षिणी दिल्ली के सांसद, आइए वो सुनवाते हैं। और मेहरौली जिले के जिला अध्यक्ष रणवीर तंवर ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया और जिस तरीके से दिल्ली की जनता इस समय जो बिजली को लेकर तंगी झेल रही, चाहे वो बिजली के कट की बात करी जाए, चाहे जो एक मोटे बिल आ रहे हैं उन बिलों को लेकर जो प्रदर्शन किया गया उसके बारे में हम आपको सुनाते हैं। उनको 8.5 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 18 रुपए पर यूनिट बिजली पड़ रही है। जिनके पास घरेलू मीटर है उनको 125 रुपया पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज भी देना पड़ रहा है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 270 रुपया पर किलोवाट फिक्स चार्ज देना पड़ रहा है। दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जिस तरह की दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के साथ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने लूट मचाई हुई है। ऐसा कोई उदाहरण यदि अरविंद केजरीवाल उनकी मंत्री आतिशी देशवासियों के सामने, दिल्ली वासियों के सामने पेश कर दे तो मैं राजनीति छोड़कर चला जाऊंगा। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या है? यहां बीएसएस के कर्मचारी भी, अधिकारी भी हैं। इनसे पूछो कि इनको 700 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है और ये पैसा किससे लिया जा रहा है? जरा आप जो बिल आपके पास आता उसको पढ़कर देखिए। ये 700 यूनिट जो मुफ्त बिजली बीएसएस के कर्मचारियों को या जो अन्य कंपनियां हैं उनके कर्मचारी और अधिकारियों को जो दी जा रही है वो पैसा दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं की जेब से निकाला जा रहा है। क्या ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा उदाहरण है कि कर्मचारी और अधिकारियों को मुफ्त बिजली दी जाए और उसका पैसा जो दिल्ली के बेचारे, चाहे वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, चाहे वो हमारे लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी जेब से निकाला जाए? ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हमारे सामने नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी और मैं कहता हूं इसके ऊपर आपको जहां जहां हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, किसी क्षेत्र में जब छोटी छोटी बैठकें होती हैं जिसमें आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी आपकी बैठकों में आते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का, वह सपना पूरा होगा। आज दिल्ली की स्थिति बहुत खराब है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री रणवीर तंवर जी ने बताया है कि में उन भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जो जोरदार
प्रदर्शन किया था, अरविंद केजरीवाल की सरकार की बर्खास्तगी की मांग की थी, उसके बारे में भी आप सभी को जानकारी है। एक बार मैं फिर इस अरे भाई, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को ये विश्वास दिलाया था यदि दिल्ली में उनकी सरकार आएगी बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद 47% बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली के लोगों को बहुत ही बेदर्दी के साथ लूटा जा रहा है। जो बीएसएस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको 700 यूनिट मुफ्त दी जा रही है और वह पैसा भी दिल्ली के जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनकी जेब से निकाला जा रहा है। बिजली के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, यदि वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको जो पेंशन दी जाती है, उनकी पेंशन का पैसा भी दिल्ली के जो बिजली के उपभोक्ता उनकी जेब से निकाला जाता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी मंत्री आतिशी बार बार झूठ बोलते हैं कि दिल्ली में बिजली की दरें बहुत कम हैं। मैं उनकी मंत्री आतिशी को चुनौती देना चाहता हूं, वो किसी चैनल पर आकर बहस कर लें और यदि मेरे आरोप जो मैं उनके ऊपर आरोप लगाऊं उसमें सच्चाई हो तो उनको फिर अपने पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं होगा, नहीं मैं अपना पद से इस्तीफा दे दूंगा। दिल्ली के अंदर आज बिजली उपभोक्ताओं को जिनके पास घरेलू मीटर है 8.5 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है। हिंदुस्तान में इतनी महंगी बिजली कहीं भी नहीं है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनको 18 रुपये से 19 रुपये पर यूनिट बिजली पड़ रही है। और जो हमारे जिनके पास घरेलू मीटर है उनसे फिक्स चार्ज के नाम पर किलोवाट पर मंथ 125 रुपया पर किलोवाट वसूला जाता है। जिनके पास कमर्शियल मीटर है उनसे 270 रुपये पर किलोवाट पर मंथ फिक्स चार्ज के नाम पर उनसे वसूला जाता है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को बिजली के नाम पर बेदर्दी के साथ लूटा है। दिल्ली के लोगों को जो उन्होंने वचन दिया था सस्ती बिजली देने का, बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, अपने उस वायदे का उन्होंने पालन नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल का आज हम इस बीएसएस के कार्यालय के बाहर जिला के अध्यक्ष आदरणीय श्री रणबीर तंवर जी की लीडरशिप में हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण, जिला और मंडल के सभी पदाधिकारीगण, अलग अलग मोर्चों के पदाधिकारीगण, हमारे भूतपूर्व विधायकगण आज भारी संख्या में अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र मांगने के लिए हम आज बीएसएस के इस कार्यालय पर धरना देने के लिए आए हैं, प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमने ये सारी बातें जो बीएसएस के कार्यालय में जो बीएसएस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको सारी जानकारी दे दी है कि वो हमारी भावनाओं को, ये हमारी भावना नहीं है बल्कि दिल्ली के लोगों की भावनाएं हैं, उनको अपने डायरेक्टर मिस्टर सिन्हा तक पहुंचा दें। और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री तो खैर जेल में हैं, उनकी जो ऊर्जा मंत्री हैं, बिजली की मंत्री हैं आतिशी, उन तक हमारी भावनाओं को पहुंचा दें। आतिशी बोलती है कि केंद्र सरकार, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आतिशी झूठ बोलती है। अगर लड़का पैदा हो जाए तो केजरीवाल की सरकार को उसका श्रेय जाएगा, लड़की पैदा हो जाए तो उसको कहेंगे कि ये तो भाजपा जिम्मेवार है। ये जो बकवास करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती है? अभी हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है,
क्या इनकी हालत की है दिल्ली के मतदाताओं ने? 7 की 7 सीट हराकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के 7 के 7 उम्मीदवारों को जिताकर पूरे हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड दिल्ली के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत बनाया है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है, दीवार पर लिखा हुआ है कि 4-6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव है और लोगों ने मन बना लिया है कि अब तीसरी बार केंद्र में मोदी जी की सरकार आ गई है। अब हम दिल्ली में भी मोदी जी की पार्टी की सरकार लाएंगे, जिससे कि दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बन सके, बिजली की दरें कम हो सके, लोगों को पीने का पानी मिल सके, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। आज लोग जो बढ़ता हुआ प्रदूषण, दिल्ली जो दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी अरविंद केजरीवाल ने बना दी है, उससे लोगों को मुक्ति मिल सके। तो ये सारी बातें तभी संभव हो पाएंगी जब दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आएगी और हम दिल्ली के मतदाताओं से हम आग्रह करेंगे कि आपने 3 बार आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को अवसर दिया है, भाजपा को एक मौका दिल्ली की सरकार चलाने का जरूर दिया जाए, जिससे कि हम दिल्ली को मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वर्ल्ड क्लास सिटी बना सके। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी के आह्वान पर पूरी दिल्ली के 14 जिलों में सभी BSES के जो हेड ऑफिस है, जिन पे बिजली के मीटरों के अप्लाई की जाती है, बिजली के बिल जमा किए जाते हैं, ऐसे आइडेंटिफाई कर ऑफिसों पे आज सभी 14 जिलों ने विशाल प्रदर्शन किया। आज हमारे महरौली जिले का प्रदर्शन, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बारिश के बावजूद भी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और मुख्य वक्ता के रूप में पार्टी जिन्होंने तय किया, हमारे नवनिर्वाचित सांसद रामवीर सिंह विदूर जी, सभी कार्यकर्ताओं के अंदर पूरी तरीका का जोश था आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ। और आम लोग भी यहाँ आते जाते रुक रहे थे, जिन्होंने देखा कि किस प्रकार से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और मैंने अभी अपने संबोधन में कहा और लोगों ने सुना कि दिल्ली के अंदर एक कंपटीशन बढ़ चुका है। आम आदमी पार्टी की MCD में भी सरकार है और दिल्ली में भी सरकार है। दोनों डिपार्टमेंट BSES और MCD दोनों डिपार्टमेंटों में कंपटीशन बढ़ चुका है कि कौन सा डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिश्वत ले सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन कर सकता है। हमने आज दिल्ली की जनता की आवाज़ उठाई, महरौली ज़िले के सभी सम्मानित कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और हम DGM साहब से भी मिले। DGM साहब ने आश्वासन दिया कि हम सभी पॉइंटों को ऊपर पहुँचाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है, चाहे वो कमर्शियल मीटर हो, चाहे वो रेजिडेंशियल मीटर हो, और बिल्डिंग की हाइट बताते हुए लाखों रुपए मीटर लगाने में ये लेते हैं। बिल्डिंग में जाते हैं, कहते नीचे दुकान है, रैंप ऊंचा है, नीचे LG बना दी, बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है, MCD में बुक है। आप इनको 1 मीटर लगवाने के लिए 1 लाख रुपए दे दीजिए, हाइट कहीं चली जाएगी, बिजली जो बिल्डिंग के अंदर दुकानें लगी हुई है वो गायब हो जाएंगी, LG बनी हुई है वो गायब हो जाएंगी। इस प्रकार के भ्रष्टाचार का उजागर हम दिल्ली के जनता के बीच में रखना चाहते थे, जिसके तहत ये महरौली ज़िले का आज ये विशाल प्रदर्शन किया गया। कि आप लोगों ने दिल्ली की जनता त्राही कर रही है पानी के लिए, बिजली के लिए। जब दिल्ली की जनता इतनी परेशान हुई तो महरौली जिले ने सोचा प्रदेश अध्यक्ष के आदेश में कि दिल्ली की जनता के साथ खड़ा होना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली की जनता हम खुद हैं उनमें से एक, हम प्रतिनिधि हैं उनके। और हम चाहते हैं कि जो दिल्ली की जनता परेशान है बिजली के लिए, जो इतना रेट बढ़ा के दे रहे हैं, वो उसको कम करें और अपने झूठ के पलिंदों को हटाएं। अगर जो मांगे नहीं मारी जा रही है, दरें कम नहीं की जा रही हैं, तो क्या बीजेपी आगे इससे बड़ा प्रोटेस्ट करेगी? आज हमने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया है, ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम आपके किसी भी चीज़ के खिलाफ हैं जो आप गलत जनता के साथ कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट को हम CM हाउस तक उनके मंत्रियों को घेर कर भी करेंगे। अब हम शांत बैठने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि दिल्ली की जनता का जो दुख दर्द है वो हमारा खुद का दुख दर्द है और अब केजरीवाल जी की खैर नहीं।